अच्छा मेरी बात सुन, कल हम पढ़ रहे थे डीएनए वगैरह, है ना। डीएनए के बारे में हमने क्या सीखा ये बताओ। तो हमने सीखा डीएनए किस में होता है। देखो हमने पढ़ा पहले सेल में हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, और क्या होता है, सेंट्रोसोम्स होता है। तो उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो पिलर का काम करता है, इसी के अंदर हमारा राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है, जो प्रोटीन बनाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाइबोसोम्स होता है जो कीटाणुओं को मारता है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये पढ़ा था। उसमें फिर इसके बाद क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था। हमने बोला था कि इसके अंदर एक लिक्विड टाइप की कोई चीज़ है जो कि इनको टकराने से रोकती है, जिसे हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसे लिक्विड प्रेजेंट है, जिसे बोला था न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो इन दोनों को मिलके प्रोटोप्लाज्म बोला था, सबको मिला के क्या बोला था, प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने इसी न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं, इसी न्यूक्लियस को बाहर निकाला है। मैंने क्या निकाला है बाहर, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, XX टाइप के होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। इसी क्रोमोसोम को हमने पढ़ा था कि जब ऐसे करके ये होता है, हमारा आर्म होता है, ये सैटेलाइट होता है और ये टेल होता है। इसी को अगर पकड़ के मैं इसे खींच दूं तो कुछ इस टाइप का बनेगा और फिर इस टाइप का बनेगा, है ना, ये होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डीएनए। और एक इसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये उसको बोलते क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, टाइड। टाइड से याद रखो, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, तो अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का, मान लेते ये है ना, ये न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड में 4 चीजें होती हैं, ATGC, एक, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, ATGC। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, है ना। तो यहाँ पे होता है ATGC। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैसे बना होगा, ATGC, फिर यहाँ पे ATGC। टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 10 लाइन होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 10। यानी एक जीन में कितने ATGC, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तुम्हें, 10। यहाँ पे बनाने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने पूरे नहीं बनाए होंगे, बट होते कितने इसके अंदर, 10। होते कितने हैं, 10। ये बात समझ में आई। तो एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलके बना है, ATGC। सिंपल क्या बोलोगे, ATGC बोल दोगे बस। बात समझ में आई। पहले इसको मैं मिटाता हूँ। साइटोसाइन, ठीक है, लिखे हुए बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ATGC। मैंने अगर पूछूं AT में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और ATGC में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड ऐसे समझ लो, मान लेते एक पेज है, उस पेज में फेविकॉल लगाओ एक बार, फिर एक बार और लगाओगे तो डबल बॉन्ड, फिर एक बार और लगाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर 4 बार बॉन्ड हो जाएगा। समझ में बात। तो AT में कितना होता है, कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और GC में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये समझ में आया बात। यही हमने कल पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था, यही सब पढ़ा था हमने। कितने क्रोमोसोम की संख्या पढ़ी थी, 46 होते हैं, ठीक है। 48 किस में होता है, चिंपैंजी में होता है। 48 कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, चिंपैंजी में। तंबाकू में भी 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, तंबाकू और चिंपैंजी एक जैसे हैं, ऐसा थोड़ी ना। मान लेते हैं ये क्या नाम है, आशीष है, और इधर है हमारा गोलू। तो आशीष और गोलू को, इस आशीष के पास 4 कपड़े हैं और गोलू के पास भी 4 कपड़े, क्या सेम कपड़े होंगे, हैं, यूनिफॉर्म थोड़े बना रहे हो, नहीं। तो वैसे ही चिंपैंजी के DNA में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 48, और तंबाकू के 48। इसका मतलब ये थोड़ी ना तंबाकू और DNA एक जैसा होता है। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, उसको थोड़ी ना हो जाएगा कुछ। बात समझ में आई।
अच्छा, क्रोमोसोम ज्यादा होंगे तो मैंने कल क्या बताया था, क्या होगा? अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम होते हैं, किसी में अगर 47 हो गया तो उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कोई कोई 6 उंगली का हो जाता है, देखा किसी किसी के 6 उंगली हो जाते हैं क्योंकि क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं। किसी का पूंछ निकल, कभी तुमने सुना होगा कि गांव में, हाँ सुना है ना, किसी बच्चे का निकल जाता है। ऐसे तुम्हें यूट्यूब में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनके क्रोमोसोम ज्यादा निकल जाते हैं, इसीलिए होता है। जिसके कम हो जाते हैं, जिसका आगे का वो उंगली नहीं हाथ नहीं रहता, हाँ, जिसके 46 ही होने चाहिए, इससे कम होगा तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। आँख नहीं रहता, आँख किसी का कान बिना कान लिए पैदा होता है, देखा ना, किसी का कान होता ही नहीं, एकदम छोटा होता है, तो वो उसका क्रोमोसोम्स कम होगा इसीलिए। बच्चे का भी अब कम ही कभी कभी कोई कोई छेड़खानी हो जाता है, क्या होता है, कभी कभी कुछ हट जाता है, कुछ बदल जाता है। इतना तो समझ में आ ही गया है। अब जरा हम देखते हैं कि ये क्या होता है। एंगस्ट्रम क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। उसमें पढ़ा होगा हमने, हाँ? उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर एंगस्ट्रम को करते हैं, नापते हैं हाँ। ना। वो ध्यान नहीं, उधर ध्यान होना चाहिए, कहाँ कहाँ कहाँ। चलो, ये मैं क्या बना रहा हूँ ज़रा बताना। ये क्या बना है? ये डीएनए है कि आरएनए? आरएनए, क्योंकि कैसा है, सिंगल हेलिक्स है, क्योंकि एक ये, और अब डीएनए बना, है ना। जब अगर इसका आधा कर दूँ तो आरएनए, और सिंगल डबल कर दूँ तो डीएनए। इतना तो हमने कल पढ़ा ही था। डीएनए में क्या होता है, कितने एंगस्ट्रम होते हैं? एंगस्ट्रम बोलो। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10। ऐसे ही होते हैं, बट ATGC के नाम से होगा, अलग अलग कलर के होंगे। मेरे पास अलग अलग मार्कर नहीं है, अलग अलग कलर का बना देता हूँ। ध्यान दो ना, इसमें क्या है, सब अलग अलग है। पहला ATG और ये C, समझ में आया? ऐसा होगा, और सब जुड़े हुए होते हैं, समझ में? अब जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मैंने इन सबको जोड़ जोड़ के बनाया। फिर जोड़ू बैठ के। ये क्या है? ये मैंने क्या लिया है? डीएनए लिया है कि जीन लिया है? जीन लिया है, इसको बोला था जीन, तो उसके बगल में था। मैंने क्या लिया है अभी बस समझाने के लिए, इसी बोलते जीन लिया है। डीएनए इसको बोलते हैं, समझ में आया बात? तो डीएनए लिया है। डीएनए में यहां से यहां तक की लेंथ को हम बोलते हैं एंगस्ट्रम में नापते हैं। एंगस्ट्रम में, किस में? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में उन चीज़ों को नापा जाता है जो बहुत छोटा होता है। तुम सोचो ना, सेल हमें दिखता ही नहीं, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं दिखेगा, दिखता तो सोचो ना, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी नहीं, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में नहीं, डीएनए, डीएनए में भी, जीन में, जीन में भी नहीं, जीन में जाके एक मिलता है, एक जीन को बोलते हैं, है कि नहीं? पापा वहाँ वीडियो बन रहा है, खड़े हो। अब देखो ना, पढ़ा रहा हूँ तो। कोई बात नहीं, छोड़ो, से कुछ नहीं होता। काट देना सर। चार छोड़ो, कुछ नहीं होता, काट दो, हटाओ। ठीक है, एंगस्ट्रम में, किस में नापते हैं? एंगस्ट्रम में। हाँ, तो यहाँ, हाँ कहाँ चला गया मैं? हाँ देखो, हाँ, इसकी लेंथ कितनी होती है? एंगस्ट्रम में नापते हैं, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की कोई तो लेंथ होगी, जैसे कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो कि एंगस्ट्रम में नापेंगे हम, सेंटीमीटर में तो नहीं नाप रहे, तो हम एंगस्ट्रम में नापते हैं, तो टोटल होता है 34 एंगस्ट्रम। तो एक जीन की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। और मैं बोलूँगा अब टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10 है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच का अंतर बताना है तो निकाल देंगे, हाँ निकाल देंगे। टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 34 है, तो 34 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 3.4 एंगस्ट्रम। सही बात है कि नहीं बात है? इसीलिए एक न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम होता है, और एक पूरे जीन का जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। बात समझ में आई? बात में समझ में आई कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 34 एंगस्ट्रम, और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच का अंतर 3.4 एंगस्ट्रम। कैसा निकाला? 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए 10 से डिवाइड किया, सिंपल।
इतना बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट किसी को? पूछो, कुछ पूछना है एक्स्ट्रा, किसी का दिमाग अलग चलता हो? अच्छा, डीएनए और आरएनए किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किस ऑर्गेनिजम्स में तुम्हें आरएनए मिलेगा? आरएनए किसका होता है? उसमें वायरस में, बैक्टीरिया में, सबका आरएनए होता है, इनकम्प्लीट होता है, बनने में टाइम लगता नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कौन होता है? सर वो डीएनए। जो चीज़ जितने बार बनेगी उसका रूप बदल जाएगा। पहले हम क्या थे? बंदर थे ना, बंदर बहुत सारे बने, धीरे धीरे बनते 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 उनका शक्ल चेंज होने लगा, धीरे धीरे उठने लगे, और क्या हुआ? उनका डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए चेंज हुआ, ये सब कुछ चेंज होते होते वो फिर उनका हुआ। लेकिन इसको टाइम कितना लगा? बहुत साल लगा, बहुत टाइम लगा कि नहीं लगा? तुम सोच सकते हो इतना टाइम लगा, ठीक है, इतना सारा टाइम लगा। लेकिन कोरोना वायरस को फैलने में कितना टाइम लगा? 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर फैल गया था, ऐसे तो हुआ था, है ना? सोचो, यानी आरएनए क्योंकि आधा होता है, जैसे मैं इसको मिटा दूं, ये हमारा आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए। ये हो जाएगा आरएनए, यू बना दो बस। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी सबसे जल्दी रेप्लिकेट कौन होता है? रेप्लिकेट मतलब फोटोकॉपी कौन होता है? आरएनए। इसीलिए वायरस वाले सब फटाफट फैलते हैं। वायरस क्या होता है? सब ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। जैसे इसके घर में किसी को टाइफाइड हुआ या फिर कोई भी बीमारी हुई जो बैक्टीरियल बीमारी है, तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी पूरे घर में लोगों को हो जाएगा, है ना? बात समझ में आई? तो डीएनए जल्दी रेप्लिकेट करता है कि आरएनए? आरएनए जल्दी रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब फोटोकॉपी, ऐसा समझ लो। कौन ज़्यादा बनता है फोटोकॉपी बंद कर करके? आरएनए। जो न्यूक्लियस होता है हमारा, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस होता है, वो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? इसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। एसिड किस चीज़ को बोलते हैं? जो भी चीज़ खट्टा होता है ना, उसे एसिड बोलते हैं। जैसे नींबू चाट के देखो, खट्टा है कि तीखा है, तो उसमें एसिड है। क्या है? एसिड। और बेस क्या होता है? जो भी चीज़ कड़वा है उसको, जैसे करेला खा, कड़वा है, बेस है वो। नीम बेस है। समझ में बात? तो न्यूक्लियस में हमारा क्या मिलता है? सीधे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है। एसिड मिलता है कि नहीं मिलता? किस टाइप के एसिड मिलते हैं? तो 2 टाइप के एसिड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 2 टाइप के एसिड। पहला एसिड है डीएनए और दूसरा एसिड आरएनए। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अगर बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है तो उसमें कौन सा एसिड होगा? आरएनए। और हमारा है तो डीएनए मिलेगा। अब डीएनए का फुल फॉर्म ही यही है, देखो, डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और डाईऑक्सी रिबो, और ये सिर्फ रिबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक और आरएनए डाईऑक्सी रिबो है ना, तो सिर्फ रिबो, राइबो बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियो ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस में 2 एसिड मिलते हैं, 2 ही टाइप के एसिड मिलेंगे। कौन कौन से? या तो डीएनए या तो आरएनए। क्या दोनों मिलेगा? नहीं। कौन सा ऐसा आदमी है भाई जिसमें वायरस लेके पैदा हुआ है? तो ये वो वायरस हो जाएगा तुम्हारा 3 इडियट वाला, उसका नाम वायरस ही तो था। तो न्यूक्लियस में 2 एसिड, कौन कौन से? सीधा बोलो, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए, तभी तो इसका एसिड है नाम।
तो न्यूक्लियस में एसिड होता है कि नहीं होता? होता है। कौन कौन सा एसिड होता है भैया? कड़वा और ये देखो कड़वा बोल रहा है। ऐसे एसिड मिलते हैं तो डाइमोब्रोमोनिक एसिड कौन सा एसिड होता है? दो कौन से एसिड मिलते हैं? डीएनए या तो आरएनए। डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लियस में एसिड होता है? सवाल पूछूंगा तो होता है कि नहीं होता? होता है। कौन कौन सा होता है? डीएनए और आरएनए। क्या दोनों होते हैं? नहीं, एक होते हैं। क्यों, किस में होता है डीएनए? आदमी में होता है, इंसान में एक होता डीएनए होता है और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया। जितने भी एनिमल्स हैं सबका डीएनए होता है ना? और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें क्या होता है? आरएनए। ये बात समझ में आई? बात क्या बात है, समझ में तो आ रही है सबको? अभी डीएनए क्या होता है? डीएनए ही हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। डीएनए का मतलब क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या होता है? इनमें क्या लिखा होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन क्या, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है? कोई बता सकता है मुझे? डीएनए में एक तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है। डीएनए में इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है? ये इन्फॉर्मेशन होता है कि तुम्हारे कितने हाथ होंगे, कितने पैर होंगे, कितने आँखें होंगे, कितने टांग होंगे, कितने दांत होंगे। सारा इन्फॉर्मेशन किस में? डीएनए में। अगर मैंने छेड़छाड़ कर दिया तो उसमें लिख दिया, उसमें लिखा हुआ है 2 आँख, उसके बदले में मिटा कर लिख 3 आँख, तो 3 आँख लेके पैदा हो जाएगा। 2 आगे एक पीछे। वो भी डिसाइड होता है कि कहाँ होगा, मुंह के सामने होगा कि या सर के पीछे होगा। समझे बात? ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन किस में लिखा होता है? डीएनए में, है ना? डीएनए में। क्या ऐसा होता है, कभी ऐसा देखा कि टीचर का बेटा कभी कभी नालायक निकल जाता है ना? तो इसका मतलब क्या है? टीचर ने बहुत पढ़ाई की है ना? बहुत पढ़ाई की है, लेकिन क्या पढ़ाई डीएनए में घुसा है? नहीं, सिर्फ दिमाग में घुसा है ना? दिमाग में घुसा है। इसलिए तुम क्या देखते हो, अगर कोई इतना पढ़ ले कि उसके डीएनए में सब कुछ लिख जाए कि ये भाई ये डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये बायोलॉजी होता है, सब डीएनए में लिख दे, तो उसके आने वाली पीढ़ी को पहले से सब कुछ पता होगा। क्या होगा? पहले से सब कुछ पता हो। मान लेते जैसे तुमने देखा है कि कोई जिम करता है ना? जिम करता है। अब देखो कोई जिम कर रहा है, इतना जिम कर रहा है कि उसके डीएनए में लिख गया कि भाई ये अब सुबह उठ गया 5 बजे, अब ये उठेगा, जिम करेगा, फिर ये करेगा, फिर प्रोटीन लेगा, ये लेगा, वो लेगा, सब कुछ लिखा। अब उसके आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? उसके डीएनए में तो ये लिखा गया। उसका जब बेटा होगा या बेटी होगी, वो कैसे होगी? पहलवान हो जाएगा, है ना? उसका बेटा पहलवान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपना आने वाली पीढ़ी बदलनी है तो डीएनए बदल दो। डीएनए मेहनत से बदलता है। कोई उससे पेपर इसलिए तुम उसके बेटा का पहली क्लास का, कौन ये करेगा, ये आंख बंद करके और सुन गया। तो इसीलिए डीएनए में नहीं जाता ना, इसीलिए ये चीज़ कभी डीएनए में जाता ही नहीं, है ना? इसीलिए नहीं, वो चीज़ें हाँ फटाफट कैच कर लेगा, फटाफट पढ़ लेगा, दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा। लेकिन डीएनए में होना चाहिए। डीएनए में होता ही नहीं, पहुंचता नहीं। डीएनए में पहुंचता है? नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। अच्छा सोच रहा होगा ये हम जो जिस हाँ, ये जो जिम करते हैं लोग, इनके कभी कभी बेटे देखते हो ताकतवर पैदा होते हैं कि नहीं होते? क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि उनके डीएनए में लिखा जाता है भाई ये उठ गया, अब ये डंबल उठाएगा, अभी 100 केजी उठाएगा, 200 केजी उठाएगा, है कि नहीं? और ये होना भी नहीं चाहिए, वरना तो हमें चांस कैसे मिलेगा? है? अब ये खाएगा पिएगा नहीं तो उसके डीएनए में ये लिखा हो जाएगा भाई ये मरियल है, इसका बेटा मरियल निकलेगा। इसलिए खाना पीना शुरू करो। समझ में आया कि नहीं? तुझे मेहनत करने की आदत नहीं है, तेरे डीएनए में लिखा जाएगा कि भाई ये मेहनत करने की आदत नहीं है, इसका बेटे में भी मेहनत करने की आदत नहीं होगी, और सब लोग निठल्ले रहेंगे फिर, है कि नहीं? अब जिसको मेहनत करने की बहुत आदत है उसका बेटा भी मेहनती होगा, आने वाली पीढ़ी भी मेहनती होगी, है कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो डीएनए में क्या होता है? एक्चुअली में इंफॉर्मेशन होता है। आरएनए में भी इंफॉर्मेशन होता है, बट ये आरएनए उनके पास होता है, किसके पास? बैक्टीरिया के पास। सर किंगडम के पास भी होता होगा। किंगडम किसके पास? किंगडम ये क्या किंग कॉन्ग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डीएनए क्या होता है क्या नहीं।
देखो डीएनए, हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए। आरएनए पढ़ने की जरूरत है? नहीं, हम मेरे पास डीएनए तो हम डीएनए पढ़ेंगे। देखो आरएनए भी हम पढ़ ही लेंगे, टेंशन ना लो। देखो डीएनए किससे बना होता है? डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या एक न्यूक्लियोटाइड होता है? कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। डीएनए तो इतना सा बोला था ना मैंने, जीन में देखो 10 होते हैं और बहुत सारे जीन को मिला दो तो डीएनए बनता है ना? तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? बहुत सारे, तो इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है उसमें। इसीलिए जैसे कि बहुत सारा थीन मिला दोगे तो क्या होगा? पॉलीथीन हो जाता है। सुना ना पॉलीथीन? तो बहुत सारा थीन मिला दो तो पॉलीथीन। ऐसे ही होता है। तो बहुत, तो पॉली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। पॉली का मतलब ज़्यादा, और न्यूक्लियोटाइड मतलब तो पता ही है, न्यूक्लियोटाइड में ATGC से बनता है। ठीक है, तो डीएनए में, डीएनए बनता किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। डीएनए में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शुगर, क्या होता है? शुगर, और एक होता है इसका एलिमेंट। क्या होता है? कौन सा एलिमेंट होता है? तो इसमें होता है फॉस्फेट होता है। तो डीएनए में दो चीजें, कौन कौन सी? फॉस्फेट से ये क्या है? फॉस्फेट, ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, जो दुनिया में अकेला घूम रहा है वो सब एलिमेंट होता है। तो फॉस्फेट एक एलिमेंट है। तो डीएनए में कौन सा एलिमेंट मिलेगा अगर पूछा जाए तो? बोलोगे फॉस्फेट। फॉस्फेट है वो सर? फॉस्फेट, सर वो देखो हाँ फॉस्फेट। PH से फ, P से प। वरना क्या पता नहीं समझ आने में सिर्फ क्लास में बच्चे के साथ बैठा ऐसे नहीं बनाएगा भाई। तो डीएनए में कौन सा एलिमेंट तुम्हें मिलेगा? फॉस्फेट। अगर मैं पूछूं डीएनए किस किस चीज से बना है तो तुम क्या बोलोगे? शुगर और शुगर और फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट। कौन सा एलिमेंट है इनमें से? कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट फॉस्फेट है, अब बोला न्यूक्लियोटाइड। अबे डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है, डीएनए के अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है। तो शुगर में क्या होता है? तो शुगर में होता है डाईऑक्सीरिबो, डाईऑक्सीरिबो शुगर। ये किसके अंदर होता है? ये डीएनए में होता है कि नहीं होता? और होता है दूसरा कौन सा शुगर है? राइबो। ये किस में होता है? ये किस में होता है? ये शुगर किस में होता है? आरएनए में। ध्यान से समझ, तूने ये बात चीजें नहीं पढ़ी थी पिछले साल। ठीक है, डीएनए बना है बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से, इसलिए उसका नाम रख दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए में दो टाइप की चीजें मिलती हैं तुम्हें। डीएनए में दो तरह की चीजें होती हैं, एक शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है। शुगर में क्या होता है? शुगर में होता है हमारा डाईऑक्सीरिबो और रिबो। डाईऑक्सीरिबो और रिबो। डाईऑक्सीरिबो किस में होगा? डीएनए में। और राइबोस आरएनए में। बोल तो रहा हूँ जितना जान। ठीक है, शुगर होता है, इसके साथ साथ क्या होता है? शुगर के अलावा भी एक होता है। क्या? एक शुगर के अलावा भी होता है, शुगर के अलावा भी होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होता है। तो यानी अगर देखा जाए तो डीएनए में क्या है? एक फॉस्फेट अलग एलिमेंट है। तुम देख रहे हो शुगर और नाइट्रोजन बेस होगा। क्या होगा? शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फेट होगा। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस में वही होता है जो हमने पढ़ा है। क्या होता है? ATGC, यही होता है। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? वही होता है ATGC। इसीलिए ATGC को अलग अलग कैटेगरी में बोल दिया। A और G को एक कैटेगरी में रख देंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्यूराइन। प्यूराइन में क्या होगा? AG मतलब अबे गधे, है ना? शॉर्ट फॉर्म में और होता है एक पाइरेडमाइन।
ठीक है। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, एक प्यूराइन होता है, एक पाइरेडमाइन। क्या होता है, पाइरेडमाइन। प्यूराइन में क्या होता है, Ag, तो पाइरेडमाइन में क्या होगा, Tc। है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर। समझ में आया बात। नदी मना कर रहा है। A और T मिलके कैसा बॉन्ड बनाते हैं, डबल। और G और C मिलके ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा बात, आई समझ। तो पूरे डीएनए में अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या होता है, डीएनए मिलके बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, जिसमें होता है शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और उसके साथ नाइट्रोजन बेस भी होता है। शुगर में हमारा डाईऑक्सी रिबो और रिबो होता है, और नाइट्रोजन बेस में हमारा प्यूराइन होता है, पाइरेडमाइन होता है। प्यूराइन में Ag आता है और पाइरेडमाइन में Tc को रखा है। समझ में आया। Ag और A और T मिलके क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए मैं डबल लाइन खींच देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइन खींच देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बात। इसको मैं अगर ठीक से लिखूँ तो मैं देख रहा हूँ कि डीएनए में शुगर और नाइट्रोजन बेस एक साथ होता है और फॉस्फेट अलग होता है। क्या होता है, फॉस्फेट अलग होता है। तुम देखो ना, डीएनए में ही तो AT और GC होता है। तुम्हें क्या लगता है, ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखेंगे हम। क्या करेंगे, साथ में, और दोनों को मिला के बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। साइड क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो अगर मैं इसको मिटा के वापस बनाता हूं तो जरा ध्यान से सुनना। डीएनए मिलके किसके बना है, तो डीएनए मिलके बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला है। सही बात है। एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी दूरी होती है, 4 एंगस्ट्रॉम की। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, और क्या होता है, फॉस्फेट होता है। डीएनए में एलिमेंट कौन सा होता है, फॉस्फेट ही क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें मिलेंगी, एक होता है शुगर और एक होता है हमारा, क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। शुगर में 2 टाइप की चीजें मिलेंगी तुम्हें, डाईऑक्सी रिबो और होता है रिबो। रिबो किस में मिलता है, डाईऑक्सी रिबो में, पता है तुम्हें। नाइट्रोजन बेस में भी 2 चीजें, प्यूराइन और पाइराइडमाइन, पाइरेडमाइन, पाइरेडमाइन। प्यूराइन में होता है हमारा Ag और इसमें Tc। समझ में आया। अगर मैं किसी ह्यूमन का, एनिमल का डीएनए लेता हूँ, एनिमल के डीएनए में क्या होगा, कौन सा शुगर होगा, डाईऑक्सी रिबो की रिबो, डाईऑक्सी रिबो शुगर होगा। ठीक है। डीएनए में क्या होगा, डीएनए, इसका डीएनए लूँ, इसका डीएनए, तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर में क्या लेना पड़ेगा मुझे, डाईऑक्सी रिबो, डाईऑक्सी रिबो लूंगा। ठीक है। और क्या, इनमें से क्या लूंगा, प्यूराइन में से Ag लूंगा, Ag, और इसमें से भी क्या लूंगा, Tc लूंगा। सही बात है कि नहीं बात है। ये किसका है, ये किसी डीएनए का है। किसका है, डीएनए का। क्या आरएनए का है ये, नहीं। क्या है, आरएनए का नहीं है। लेकिन अगर मैं आरएनए का लूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे अलग लेना होगा, किसी बैक्टीरिया का लूंगा। किसका, किसी बैक्टीरिया का। तो उसके लिए मुझे कौन सा शुगर की जरूरत होगी, डाईऑक्सी की रिबो का, राइबो का, या रिबो का बोलो, है ना। नाइट्रोजन बेस कौन सी जरूरत होती है, Ag, और T के बदले होगा यूराइन की जरूरत होती है। क्या होता है, यूराइन। यानी T के बदले बस यूराइन रख दो और शुगर में डाईऑक्सी को हटा के राइबो कर दो, तो क्या हो जाएगा, यानी तुम्हारा मतलब कि बैक्टीरिया में, यानी आरएनए में, किसमें, आरएनए में क्या मिलता है, आरएनए में क्या मिलेगा, क्या ATG से मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलता है, AGUC मिलता है, AGUC मिलता है। U क्या है, यूराइन। अगर मैं U को हटा के T रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। यानी डीएनए से आरएनए को चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, थाइनाइन को हटा दो और यूराइन रखा दो, क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। यूराइन को हटा दो और थाइनाइन को रख दो, क्या बन जाएगा, डीएनए। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि बात नहीं,
यही हो गया समस्या, यही हो गया समस्या। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया में आरएनए का टेस्ट नहीं होता, आरएनए का जांच नहीं होता, आरएनए को टेस्ट नहीं किया जा सकता। हम किसको टेस्ट करते हैं हमारे इंडिया में? डीएनए को। तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर तो फिर मुझे आरएनए से डीएनए में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थाई है ना, यूराइन को हटा के थाइनाइन जोड़ दो, और डीएनए से वापस आरएनए बनाना होगा तो थाइनाइन जोड़ दो। बात सही है कि नहीं? बात है, समझ में आया? तो आरएनए से डीएनए में कैसे जाते हैं, समझ में आया? बस ये थाइनाइन और यूराइन का ध्यान रखना, इन दोनों को हटा दोगे तुम्हारा डीएनए आरएनए बन जाएगा, फिर आरएनए डीएनए बन जाएगा। सिंपल, ऐसा है, इतना ईजी है। लेकिन इसके लिए अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए, बल्कि बहुत अच्छा चाहिए, है ना, ये सब दिखने के लिए, देखने के लिए। यूराइन को हटा के उसमें रखो, ठीक है। देखो, इतना बात समझ में आया? ज़्यादा महंगा होता है, 6-5 लाख का होता है। बात समझ में आई? डीएनए से आरएनए में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? यूराइन रख देंगे, सही बात है। और आरएनए से डीएनए में जाना होगा तो सही बात है। इसको चाहिए थाई, इसको थाई खाने की आदत है, और इसको यूराइन खाने की आदत है। बस ये रखो, मुझे इसको इसके पास जाना है तो थाई हटा दो और यूराइन रख दो, और इसके पास जाना है तो यूराइन हटा दो और थाई रख दो। ये थाई खा लेगा, तुम मत खाना किसी की थाई। समझ में आया बात? डीएनए में क्या क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, ऐसे याद देखो। डीएनए में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में भी 2 चीज़ें, शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, शुगर में 2 चीज़ें होती हैं, 2 कैटेगरी। हमने इस कैटेगरी को बांटा है, ठीक है। एक होता है डाईऑक्सी रिबो और एक होता है रिबो। फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? सबसे पहले चीज़ तुम्हें प्यूराइन मिलेगा और यहाँ पे पाइरेडमाइन मिलेगा। प्यूराइन में AG होता है और पाइरेडमाइन में TC। AG का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनाइन गुआनाइन, और उसका TC का थाइनाइन और साइटोसाइन। साइटोसाइन ये होता है। और अगर डीएनए से आरएनए में जाने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? इसी यूराइन और थाइराइन को चेंज कर देंगे तो हमारा डीएनए से आरएनए में हम आ जा सकते हैं। सही है कि नहीं बात है? सही बात है। तो ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए। डीएनए किससे मिलके बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? डीएनए, जीन, सब चीज़ समझ में आ रही? जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है? आरएनए 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के आरएनए। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, और क्या होता है लास्ट में? क्या हो सकता है? एक rRNA। rRNA क्या होता है? R का मतलब है राइबोसोम। कुछ नहीं होता, नहीं आएगी जवाब माइक से। तो पापा वहाँ जाके खड़े हो गए थे 2 मिनट कैमरे के सामने, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा इतना कोई ध्यान नहीं, इधर चुपचाप देखो, ठीक है। RNA, R का मतलब क्या है? राइबोसोम। कोई बता सकता है राइबोसोम क्या बनाता है?
प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। राइबोसोम्स कहाँ मिलता है, कोई बता सकता है? PROTI हाँ सर। कहाँ होता है? सर यार के किस में, रफ में कि स्मूथ में? सर यही तो पढ़ाया था मैंने। तो आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोम आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए का फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया। टी का होता है ट्रांसफर, एम का होता है मैसेंजर। अब तुम बोलो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई बता सकता है? 20 एमिनो एसिड, सही बात है, जिसमें से 10 हमारे शरीर में होता है और 10 हमें चाहिए होता है। लेकिन है ना, ये बताया था मैंने। अब जो हमारा खाना होता है ना, खाना में हमारा ये 10 भी मिला होता है, जो हमारे बॉडी में पहले से है वो भी खाना में प्रेजेंट होता है ना, और जो हमें चाहिए वो भी प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास है तो क्या खाने में से उसमें लेने की ज़रूरत होती है? नहीं, ठीक है, नहीं लेना। तो इसी चीज़ के लिए काम करता है एमआरएनए। क्या करता है? एमआरएनए। एमआरएनए बैठा रहता है एक जगह। क्या रहता है? बैठा रहता है। जैसे हमारा खाना जाता है लिवर में, तो लिवर में ही हमारा एमआरएनए बैठा होता है। क्या होता है? एमआरएनए बैठा होता है। एमआरएनए क्या करता है? ये मैसेंजर का काम करता है। ये क्या करता है? ये देखता है कौन सा एमिनो एसिड मुझे चाहिए, ये वाला एमिनो एसिड चाहिए कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। ये तो हमारे बॉडी में है ही, तो ये क्या होगा? ये चाहिए होगा हमें, ये चाहिए होगा। तो एमआरएनए बैठा रहेगा। अब बोलेगा ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला हो गया, 10 में से 1 मिल गया, फिर एक और ले लेगा, फिर ले लेगा। तो ये छांटने का काम कौन करता है कि कौन सा हमें चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि खाना में दोनों मिलता है, ये मैंने बताया है ना। तो मुझे छांटना पड़ेगा ना भाई, दोनों है तो दोनों में से जो मुझे ज़रूरत होगी वही चाहिए। एक तो मेरे पास है ही, 10 तो पहले से है ही, उसमें दोनों मिला के रखा है, तो उसमें से वो छांटना पड़ेगा। जो हमारे पास है वो हटा देंगे और जो हमें चाहिए वो करना। तो यही छांटने का काम करता है। ये बैठा रहता है और ये छांटता रहता है, आजा आजा आजा, एक को पकड़ लेता है, फिर देखता है इनमें से जा रहा है, फिर जो चाहिए होता है उसको पकड़ लेता है। फिर ये क्या करेगा? ये ले जाके किसको देगा? ये ले जाके अगर यहाँ जाके देने जाएगा इसको, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या इसका अगर ये देने जाता है उस टाइम पे, तो इतने में तो कुछ तो एमिनो एसिड चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, और ये सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे इसको रखा है, टीआरएनए को। किसको रखा है? टीआरएनए को। टीआरएनए को एक झोले में भर के देता है, बोलते पहुँचा, फटाफट पहुँचा। तब तक ये फिर इकट्ठा करता है, फिर वो आ जाता है, पहुँचा, फिर देता है, फिर पहुँचाता है। ये पहुँचाना किसके पास जाता है? आरएनए के पास। आरएनए को जैसे मिलता है 10 एमिनो एसिड जैसे मिलता है, वो क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है नहीं। तो आरएनए एक्चुअली में ऐसे प्रोटीन बनता है, समझ में बात। तो एमआरएनए का काम क्या होता है? उन 10 एमिनो एसिड को सिलेक्ट करना। क्या करता है? सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है? जो 10 एमिनो एसिड हमें चाहिए होता है, जो नीडेड है। ये वाला नीड है, मतलब इसकी ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। समझ में बात। तो जो नीड वाला उन्हीं को ये इकट्ठा करता है एमआरएनए। फिर इसको ये जो इकट्ठा जो सिलेक्ट कर लेता है वो किसको देता है? टीआरएनए को। टीआरएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र का काम करता है, इसीलिए इसका नाम टीआरएनए है कि नहीं। टी से ट्रांसफ़र होता है, इसलिए टीआरएनए। ये जाके ट्रांसफ़र कर देगा आरएनए को। आरएनए को जैसे मिलेगा वो क्या करेगा? उसके पास 10 था, 10 से मिला के 20 एमिनो एसिड मिला के एक प्रोटीन बना देगा। बात समझ में आई? उस टाइम पे मैंने क्या बोला था? सिर्फ 20 एमिनो एसिड बोल के छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक आगे का था, इसलिए यहाँ समझ में आगे पूरा एमिनो एसिड कैसे बनता है, कौन लेता है कौन नहीं लेता। क्या बात है, होशियार हो तुम तो। अच्छा ये मैं बताओ, ये क्या बना रहा हूँ, डीएनए की आरएनए? आरएनए सिंगल हेलिक्स है, और ये बनाया तो मैंने, ये डीएनए है कि नहीं? डबल हेलिक्स होता है हमारा डीएनए। ये तो उनमें होता है, किसमें? बैक्टीरियाज में। तो कीड़ा है नहीं ना। ये बातें तो हमने कल ही पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कोरोना हो गया, ये सारे क्या है? आरएनए होते हैं। सबके पास क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। उनमें एसिड ट्रांसफर होता है एमिनो एसिड का। किस में होता है यार?
मैंने डीएनए पढ़ाया कि आरएनए? आरएनए पढ़ाया। यानी ये जो प्रोटीन का ट्रांसफर हो रहा है ये किस में होगा? हम में होगा कि बैक्टीरिया में होगा? बैक्टीरिया में गधे, आरएनए पढ़ाया तो मैंने। किस में होगा? बैक्टीरिया में। हम में ऐसे नहीं होगा। समझ में बात? ये किस में होगा ये ऐसा ट्रांसफर? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। मैंने एग्जांपल लेके हमारा 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 हम में किया था ताकि समझ में आए। बाकी समझ में आए बात? क्या बात? खत्म ये इसके बाद ये बस खत्म है। अब सुन लो एक बार, एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए बोला मैंने। अब जो चीज बता रहा हूँ सुन लो आराम से, फिर पता कभी कब कहाँ पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे क्या पता, कहाँ ट्यूशन मिलेगा तुम्हें। मेरे को लगता है कोई ट्यूशन में इतना बताता है नहीं? बताता कोई नहीं बताता। मुझे बताया जाएगा कि डीएनए से आरएनए में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर टी को हटा देंगे और यू जोड़ देंगे। यानी इसमें क्या हटाएंगे? टी हटा देंगे, थाइनाइन को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? यूराइन को जोड़ देंगे। थाइनाइन को हटा देंगे। यानी थाइनाइन को हटा दो, यूराइन को जोड़ दो। क्या बोलेंगे? थाइनाइन को हटा दो, यूराइन को जोड़ दो। इस चीज को मैं बोलता हूं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलता हूं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्ट डीएनए से आरएनए में करना होगा तो हमें क्या करना होगा? ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? यही होता है मतलब, ठीक है नहीं? छोड़ दे उसको। देख 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 दे, ध्यान दे, ये ध्यान दे ले इधर, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं? जब डीएनए से आरएनए में जाओगे तो क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है एक्चुअली? थाइनाइन को हटा के यूराइन जोड़ देते हैं। अब आरएनए से डीएनए में जाओगे तो क्या करते हैं? इसका उल्टा करते हैं, थाइनाइन को जोड़ देते हैं और यूराइन को हटा देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इधर बोला है ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको उल्टा जा रहा हूं ना, तो इसको बोलूंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? है ना? यानी मुझे डीएनए से आरएनए में जाना होगा तो क्या करना होगा? तो सिंपल बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और आरएनए से डीएनए में जाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरटी बोल सकते हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को आरटी बोल दूंगा, है कि नहीं? और मैंने क्या बोला? हमारे इंडिया में क्या आरएनए चेक होता है? नहीं होता, कर नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं? उसको डीएनए में बदल देते हैं। तो डीएनए में बदलने के लिए क्या करना होगा? हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। इसीलिए बोलते हैं उसे, उस चीज़ को बोलते हैं जब आरएनए को डीएनए में चेंज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको बोलते हैं आरटीपीसीआर। बोलते हैं ना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाओ, है? कोरोना में बोलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट करवाओ। और कोरोना था क्या? आरएनए था कि डीएनए था? आरएनए। आरएनए हम चेक करते नहीं, तो उस कोरोना वायरस को हमने क्या बनाया? डीएनए बनाया। कैसे बनाया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया? थाइनाइन को जोड़ दिया और यूराइन को हटा दिया। क्या? ओह सॉरी, समझ में बात? आरटीपीसीआर क्या होता है समझ में आया? एक्चुअली में हम आरएनए को डीएनए में बदलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं आरटी। आरटी का मतलब क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोई बोला था आरटी का मतलब ऊट पटांग मतलब बोलते थे, देखना कभी। कोई बोला था रियल टाइम टेस्ट है, ये रियल टाइम है नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। कोई बोलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो बोलियो, बैठ मैं समझाता हूँ सब, पूरा न्यूक्लियस बैठ के पूरा समझाना उसको, 2 घंटे तक उसको बताना। और ऐसा नहीं है, वो समझ लेगा। अगर वो समझने वाला बंदा होगा ना, उसको ये चीज़ें समझ में आती होगी तो ध्यान से सुनेगा, है कि नहीं? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या सब मुश्किल है साइंस? जब तक समझ में नहीं आता तब तक मुश्किल है।
और जिस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं बाद में बता दूंगी। है ना, तो उसको धीरे धीरे बताना। मैं सब एक दिन में बता देता, क्या तुम्हारा दिमाग पढ़ पाता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है। यही होता है हमारा RT-PCR टेस्ट। तो अपना जाओ और RT-PCR टेस्ट करवाओ। तो अगर मुझे RNA वायरस का टेस्ट करना है तो मुझे कैसा टेस्ट करना पड़ेगा? इंडिया में RT-PCR करना पड़ेगा। RT-PCR इंडिया में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि RNA का टेस्ट नहीं होता। RT-PCR का मतलब ही है उसको DNA में चेंज करना, है ना। और DNA वायरस का टेस्ट कैसा होगा? RT-PCR टेस्ट होगा? नहीं भाई, DNA तो हमारा टेस्ट होता ही, हम कर लेंगे टेस्ट। RNA टेस्ट नहीं होता ना, तो उससे उसका RT-PCR टेस्ट होता है। बात समझ गया? अगर मैं DNA को DNA में ही चेंज कर दूं, तो क्या होगा? DNA को DNA में चेंज कर दूं तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, है ना। DNA को DNA में बदलता जाऊं फटाफट, तो क्या होगा? रेप्लिकेट हो रहा है, फोटोकॉपी होता है, मैंने पहले बताया था। और RNA को RNA में, उसको भी रेप्लिकेशन बोलते हैं। सबसे जल्दी रेप्लिकेशन कौन करता है? DNA के RNA। DNA को DNA में चेंज कर दूं तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। RNA को RNA में चेंज कर दूं तो उसे भी बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी, और सबसे जल्दी फोटोकॉपी DNA के RNA। तभी तो कोरोना वायरस 2-4 महीने में इतना सारा फैल गया। हमें बंदर से इंसान बनने में कितना टाइम लगा? कितने 5 करोड़ हज़ारों साल लगे? कहाँ 20,000 साल पहले तो शायद हम वो थे, बंदर थे, 20,000 साल पहले। समझ में आया बात? यही था आज की, यही आज की क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में, वीडियो में नहीं, नेक्स्ट लेसन। 20 साल पहले कहाँ से गली की तो बात करते हैं। आप उस वाले को कहते हो।